हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, अभी हम जो स्टॉक की बात करने वाले हैं वो है कामा होल्डिंग्स लिमिटेड। एक तरह से काइंड ऑफ थोड़ा हिडन मल्टीबैगर टाइप का स्टॉक है। इतनी इसकी चर्चा नहीं होती है, लेकिन बहुत ही उम्दा कंपनी है। ज़बरदस्त अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया है। 2002 से ये स्टॉक लिस्टेड था अकॉर्डिंग टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और तब तक से लेके अभी तक कंपनी के स्टॉक ने करीब 90,000% का रिटर्न दे दिया है। पिछले 5 साल में 175% के आसपास का रिटर्न दिया है। एक साल में 13% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। और ये कंपनी की ये जो अभी प्राइस दिख रही है आपको 2,809 रुपये, वो एडजस्टेड प्राइस है। रिसेंटली शायद अक्टूबर यही साल के अक्टूबर महीने में कंपनी कॉरपोरेट एक्शन भी कर चुकी है, मतलब बोनस दिया हुआ है अपने शेयर होल्डर्स को। तो उसकी वजह से ये एडजस्टेड प्राइस दिख रही है। नहीं तो ये स्टॉक की प्राइस उस टाइम पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 12,000 रुपये के आसपास स्टॉक की प्राइस थी। तो वहाँ से ये प्राइस एडजस्ट हुई है। और इसकी सब्सिडरी जो कंपनी है वो SRF लिमिटेड है गाइस, जिसने भी मल्टी बैगर मतलब ताबड़तोड़ मल्टी बैगर रिटर्न दिया हुआ है। स्पेशलिटी केमिकल की सेक्टर में दूसरे नंबर की टॉप मोस्ट कंपनी में से है। जैसे IT कंपनी में बोला जाता है ना, TCS के बाद दूसरे नंबर की इन्फोसिस है, तो उसी तरह ये SRF लिमिटेड जो है वो भी दूसरे नंबर की कंपनी है। और ये कामा होल्डिंग्स उसकी पेरेंट कंपनी है गाइस। तो बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अभी तक तो कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल फोकस करना चाहिए। ये स्टॉक की प्राइस जो हुई है अभी, तो एक तरह से थोड़ी और कंपनी लिक्विडिटी जनरेट करना चाह रही है, क्योंकि महंगा प्राइस होता है ना, तो जनरली लोग खरीद नहीं पाते। 12,000 11,000 का स्टॉक कौन करेगा, मतलब खरीदेगा जनरली, मतलब इतना इजीली वो खरीद नहीं पाते। तो ये थोड़ी प्राइस ऐसी है, मतलब एडजस्ट हुई है 2,809 रुपये के आसपास कॉर्पोरेट एक्शन के बाद। तो चलिए पहले कंपनी की एक बिजनेस का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो कि कामा होल्डिंग्स लिमिटेड इज़ अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, वाइल द प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ इट्स सब्सिडरी आर मैन्युफैक्चरिंग, परचेसिंग एंड सेल ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल, केमिकल्स, पैकेजिंग फिल्म्स एंड अदर पॉलीमर्स। और ये कंपनी की जो है, द कंपनी रिसीव्स रेवेन्यू फ्रॉम द एक्टिविटीज़ ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज, राइट। तो कि सब्सिडरी उनकी जो कंपनी है वहीं से वो रेवेन्यू जनरेट करती है और इन्वेस्टमेंट करती है। तो सीधा सीधा मैं आपको एक तरह से बताऊं तो मतलब समझ लो कि आपका कोई, मतलब आपके दो चार बिजनेस है, तो वहाँ से जो भी आपको नेट प्रॉफिट मतलब इनकम जनरेट हो रही है, तो उसमें से आपका एक्सपेंसेस या अदर इन्वेस्टमेंट जो भी है वो काट कूट के एक थोड़ा सा हिस्सा ना हर साल एक दूसरी नई कंपनी बना दो, जिसके अंदर ऐड ऑन करते रहते हो, और वो कंपनी भी एक अलग इन्वेस्टमेंट जर्नी करती है। तो कि ये उसी टाइप की कंपनी है कामा होल्डिंग्स लिमिटेड। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 9,114 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस 2,809, 52 वीक हाई 3,500 रुपये है, 52 वीक लो 2,350। डिविडेंड यील्ड 1.18% है। फेस वैल्यू 10 की है। बुक वैल्यू 1,887 है। ROE 23.6%। स्टॉक का P 10.1 है। ROC 22.9 है गाइस। और अगर कंपनी की मतलब पीयर कंपैरिजन की बात करें तो फाइनेंस सेक्टर में ये आती है, जिसकी मतलब मेन जो लीडिंग कंपनी है वो तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ही है। अब कंपनी की जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो सेल्स है उसके बारे में बात करेंगे तो जून में 3,363 करोड़ का कंपनी का टोटल सेल था, जो कि सितंबर में थोड़ा कम हो गया है, 3,206 करोड़ है। और सब कुछ काट कूट के कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 362 करोड़ था और अभी ये क्वार्टर में 300 करोड़ है। और आप देख रहे होंगे पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो गिर रहा है। मतलब 600 करोड़ था, 625 था, उसके बाद लगातार 524, 566, 362 और 300 करोड़ का हुआ है। बट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, नेवर द लेस ईयर ऑन ईयर बेसिस का कंपनी का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा एक लार्ज लेवल पे आइडिया आए कि कंपनी एग्जैक्टली कितनी साउंड है। 2015 से लेके अभी तक का रिकॉर्ड है। लास्ट ईयर कंपनी का जो सेल था वो 15,095 करोड़ का था, अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 13,840 करोड़ का है। तो इस साल कंपनी की जो मेन रेवेन्यू है उसके अंदर कटौती हुई है। बट आप वैसे देखेंगे लगातार, मतलब 15 से अगर आप देखते जाइए
सेल्स, तो कि मार्च 2015 में 4,500 करोड़ के आसपास का सेल था। फिर बढ़ते बढ़ते मतलब 4,000, 5,000, 7,000, 8,000, 12,000 और 15,000, तो लगातार कंपनी एक बढ़िया परफॉर्मेंस ही दे रही है। और यहाँ पर भी अभी भी सब कुछ काट कूट के आप देखोगे तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट जो जनरेट किया है वो आप अभी वही 2015 से देखिए 312 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 435, 501, 458, 647, 1017, 1196, 1889, 2,324 करोड़, और अभी ये साल कम होके 1,752 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। सी गाइज, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन में बता रहा हूँ, कभी ऐसा हो सकता है कि एक आधा साल या कुछ एक टाइम पीरियड थोड़ा सा कंपनी ना मतलब इतना पोटेंशियल शायद सेल्स जनरेट ना कर पाए, बट ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट में हो। और एक 5 साल की रेंज में अगर आप देखोगे तो 5 साल पहले कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 1,017 करोड़ था, तो 5 साल में अभी के हिसाब से 1,752 करोड़ है। तो करीब करीब मतलब 40% की कंपनी के नेट प्रॉफिट में जंप हुई है। और मैं ये कोई बायस ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, एक जनरल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ओवरव्यू आपको मेरा ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ना ही मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ गाइस, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू मी ये कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी बोगस होती, बेकार होती, बकवास होती तो इतना सॉलिड रिटर्न ना देती गाइज। मतलब करीब 20-21 साल में 90,000% का रिटर्न है और 5 साल में 175% का रिटर्न है। मतलब कंपनी कंटिन्यूस कंसिस्टेंटली एक बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है गाइस। और ये कुछ पैरामीटर्स देखेंगे आप तो उसमें भी आपको समझ में आएगा कि कंपनी इज़ अ गुड कंपनी। साथ ही साथ में अगर कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व भी आप देखेंगे तो मार्च 2022 में 4,829 करोड़ का रिजर्व था, जो कि अभी बढ़कर 5,709 करोड़ के आसपास है। और कंपनी जैसे कि फाइनेंस कंपनी है तो बोरोइंग्स कंपनी पर है, तो कि बोरोइंग्स की डिटेल में जाएंगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखो पिछले 2-3 सालों से ज़ीरो था, मतलब बोरोइंग्स भी नहीं थी, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी थी। अभी कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग चढ़ी हुई है जो कि 4,857 करोड़ की अकॉर्डिंग टू सितंबर 2023 के हिसाब से। मतलब मार्च तक में बोरोइंग नहीं थी। कंपनी का कुछ एक्सपांशन का प्लान होगा मेरे ख्याल से, उस वजह से शायद कंपनी ने बोरोइंग की ज़रूरत पड़ी होगी। और नेवर द लेस बट कंपनी इज़ डूइंग वेल बिजनेस आई थिंक। और बाकी 101 करोड़ जो है वो लीज़ की बोरोइंग है, तो कोई रेंटल प्रॉपर्टीज़ होगी जहाँ पर लीज़ कंपनी को भरना पड़ता होगा। और साथ में अगर कंपनी के मतलब प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे सो द वेरी 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 स्ट्रॉन्ग की पॉइंट प्रमोटर्स सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग 75.05% के आसपास प्रमोटर्स ही है। और आप टोटल भी देखोगे तो कंसिस्टेंटली प्रमोटर्स 75% के आसपास का स्टेक होल्ड कर रहे हैं। बाकी का जो है वो पब्लिक के पास है 24.83%। FIIs नहीं के बराबर है, मतलब 0.10% है और DIIs 0.01% है। तो ऐसा दिख रहा है कि अभी अभी थोड़ा FIIs और DIIs ने जस्ट इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया हुआ है गाइस। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है गाइस, आपको एक हिडन जेम के बराबर लगता है मुझे। और कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया हुआ है। आप चाहो तो गाइस फोकस कर सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, बट उससे पहले बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर गाइस। एंड यस, मेरी वीडियो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आपके दोस्तों फैमिली के साथ भी सब्सक्राइब करवाइए उनसे। एंड प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।